बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 में आता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होते जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता ना हो। तो पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल, सो ईजी। आइए पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसकी पहली बात तो यह है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी आता हो। अगर आपके पास ये ax प्लस बी है तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल अगर इतना लिखा होगा तो इसका मतलब होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसमें इक्वल का निशान आ जाए तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये इक्वेशन है। तो पहली बात तो क्या है कि ये इक्वेशन होनी चाहिए, इसके अंदर इक्वालिटी का निशान होना चाहिए। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के बराबर होती है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है और उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें a और b शुड नॉट बी इक्वल 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। अगर b 0 के बराबर हो गया तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। तो इसकी आसान पहचान क्या है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, दैट शुड बी 1, तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। अगर एक वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। उसके बाद चलते हैं लीनियर इनक्वालिटीज क्या होती हैं। लीनियर इनक्वालिटीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीनियर इनक्वालिटी। नंबर 1, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। अच्छा, अब बच्चे जो हैं ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस साइन से और इस साइन से। उनको समझ ही नहीं आती कि ग्रेटर वाला साइन कौन सा है और लेस वाला साइन कौन सा है। इसका बड़ा एक आसान तरीका है। आप जानते हैं कि मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, ऐसे करके खोलता है। जब उसने शिकार करना होता है तो ऐसे करके मुंह खोलता है। तो ये देखिए, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया। ये जिस तरफ हुआ करेगा वो साइड बड़ी हुआ करेगी। ठीक है, यानी ये इसको आप मगरमच्छ का मुंह कह लें। जिस तरफ ये होगा वो वाली साइड बड़ी होगी और दूसरी साइड क्या होगी, छोटी होगी। अब ये देखें, यहां पे ये सी मुंह में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, सी से छोटा है, राइट। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। या तो इनक्वालिटी इस तरह की होगी, सिर्फ लेस देन का निशान होगा, या लेस देन के साथ साथ इक्वल का निशान भी होगा। फिर आ गया ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये देखें, ये मगरमच्छ का मुंह आ गया तो ये वाली साइड बड़ी होगी, तो इसको क्या कहेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बड़ा है सी से। ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। और चौथी टाइप है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल टू सी। तो ये लीनियर इनक्वालिटीज हैं इन टू वेरिएबल्स। तो अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ए एक्स इज लेस देन बी, ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी,
ए एक्स इज ग्रेटर देन बी, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये लीनियर इनक्वालिटीज कहलाएंगे इन सिंगल वेरिएबल्स या इन वन वेरिएबल। अब इसकी ग्राफिंग का तरीका क्या हुआ करेगा कि जो भी हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी होगी इन चारों टाइप में से कोई भी हो सकती है, तो फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी है, इसको हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इनक्वालिटी का साइन खत्म करके, तो अपनी सहूलियत के लिए इसको इक्वल की फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। मैं ज्यादातर एसोसिएटेड इक्वेशन का लफ्ज यूज करता हूं। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि प्लेन को, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, इसको आप एक प्लेन समझे। ये लाइन का ग्राफ आ गया, इस लाइन ने क्या किया कि दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक प्लेन इधर आ गया, एक प्लेन इधर आ गया, ये रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2 आ गया। तो ये क्या करती है लाइन, ये प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक हिस्सा जो है उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको अगर इनक्वालिटी में पुट किया जाए तो आंसर लेस देन सी आता है, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होते हैं जिनको लीनियर इनक्वालिटी में पुट किया जाए तो आंसर ग्रेटर देन सी आता है। तो उनको हमने कह दिया कि ये क्या है, ये दो रीजन आ गए हैं, एक रीजन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का आंसर लेस देन सी आता है और एक में ग्रेटर देन सी आता है। तो लाइन का क्या करती है, ये प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, ठीक है। और रीजन 1 इसको हम क्या कहेंगे, ये एक हाफ प्लेन है, ये भी एक हाफ प्लेन बन गया। पहले एक प्लेन था टोटल, उसके दो टोटे हो गए, एक हाफ प्लेन ऊपर आ गया, एक हाफ प्लेन नीचे आ गया। अब अगर लाइन जो है वर्टिकल होगी ऐसे करके, तो फिर जो लाइन वर्टिकल लाइन है ये प्लेन को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक जो है लेफ्ट साइड पे आएगा, एक राइट साइड पे आएगा। जो लेफ्ट साइड पे आएगा उसको लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे, जो राइट साइड पे आएगा उसको राइट हाफ प्लेन कहेंगे। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होगी वो प्लेन को, वो क्या करेगी, प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम करेगी, एक अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन और एक लोअर हाफ प्लेन। तो लाइन का काम ही यही है कि ये प्लेन को दो हिस्सों में काट देती है। उसके बाद फिर ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाइन के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी हो तो उसके ग्राफ को हम डॉट के साथ ऐसे करके डिनोट किया करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल का निशान आ जाता है, लेस देन इक्वल, तो फिर हम बिल्कुल इस तरह सॉलिड लाइन लगाएंगे। तो ये इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये बाउंड्री भी है, बाउंड्री। उसके बाद ये किस तरह जो है ना इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये इसके मजीद कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नॉलेज था एक्सरसाइज 5.1 से पहले। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.1 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, और रियल लाइन के ऊपर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर कहां पे आएगा। एक बात याद रखें कि जितनी x की पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, अगर x की पावर 2 होगी तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, 3 होगा तो 3, जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तरीकाकार इसका ये है कि वेरिएबल्स जो हैं उनको आपने एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 30 को हमने उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस इधर प्लस है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। -6 और -30 ये टोटल ऐड होके -36 बन जाएंगे। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दें 12 के साथ, यू विल गेट 12x over 12 is equal to -36 over 12। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो x is equal to किसके बराबर आ गया, -3।
उसके बाद देखना है कि आया ये उसका सोल्यूशन है भी या नहीं। चेक। इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, और देखें इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। 12 इंटू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, -36 आ गया, प्लस 30 इज इक्वल टू -6, तो -6 इज इक्वल टू -6, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। अब इसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं कि रियल लाइन इस तरह की होती है भाई, दरमियान में 0 होता है। अगर हम दाएं तरफ मूव करें तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और इधर माइनस वैल्यूज आती हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, चल के इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब x इज इक्वल टू -3 है, तो -3 यहां पे आ रहा है, ये देखें ये, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। इसको जरा दायरे की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें जो रूल बताया है वो क्या है कि वेरिएबल्स को आपने एक तरफ रखना है, इसको आप एक तरफ रखें, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। x/3 इज इक्वल टू -12 -6, तो ये आ गया -18 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू -18 ज़रब 3, तो ये आ गया -54। अब हम इसको चेक करते हैं, चेक। इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, इसको पुट करते हैं आप 1 के अंदर, पुट इन 1, you will get -54 over 3 plus 6 is equal to -12। ये आ जाएगा 18 plus 6 is equal to -12, तो -12 is equal to -12। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर है हमारा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलते यहां पे करके कहीं अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा जी आपका -54, -54। ये आपका सॉल्यूशन आ गया जी। उसके बाद अब थर्ड पार्ट की तरफ आए। अब वेरिएबल्स तो ऑलरेडी ए की तरफ हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आएगा 4, 2 को 4 पर डिवाइड किया 2 आंसर आया, x से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 को 4 पर डिवाइड किया 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। अब 3x में से 2x गए तो बाकी रह गया -x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। अब अगली हरकत क्या करेंगे, -x इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाते हैं जी, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 के साथ ज़रब दे दी दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, ये 4 4 से कट गया, -x आ गया 1/3, तो मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब चेक करें इसको, आप पुट कर दें आप 1 के अंदर और देखें कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। पुट इन 1, पुट इन 1, तो x की जगह पे आ गया -1/3 डिवाइडेड बाई 2, -3 इंटू -1/3
डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये देखें, ये -1/3 है, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा। 1/6, ये 3 3 से कट गया, माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, इसका एलसीएम लें तो वो किसके बराबर आ जाता है? इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो इसका आएगा भाई साहब 4 और 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। यहाँ पे आ गया 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 2, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3, तो ये x इज इक्वल टू, मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक इट। ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, ये माइनस आना था, तो यहाँ पे माइनस 3 में से 2 के बाकी रह गया, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए ज़रा, ये आ गया 0, ये आ गया 1, तो 1/3 तकरीबन इसके अंदर यहाँ पे करके कहीं लाई करता होगा, 1/3। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ये आ गया जी रियल लाइन के ऊपर। अब आप इसको देखें जरा, चौथा पार्ट इसका, 2 इज इक्वल टू 7 2s आर 14x प्लस 28 प्लस 12x। उसके बाद आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ ले जाने हैं। 14 और 12 26, 26x आ गया, तो -26 इज इक्वल टू 26x डिवाइड बाई 26, तो -26 ओवर 26, 26 ओवर 26, तो ये इसके साथ कैंसिल, -1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। इसको अब आप पुट करके देखें 1 के अंदर, पुट इन 1, चेक, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये 4 में से 2 गए तो बाकी रह गए 2, प्लस ये आ गया -12, 14 में से 12 निकाले, बाकी रह गए 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसको हमने रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये आ गया 0, ये आ गया -1, -2 एंड सो ऑन इधर और इधर। तो चूंकि आंसर आया हमारा -1, तो लिहाजा इसको ज़रा आप बोल्ड कर दें ये वाला, तो ये वाला क्या होगा आपका रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया आपने। 1 6 2s आर 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 2s आर 10, तो -x -4 इज इक्वल टू 10। -4 को उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू -14 आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, 1 के अंदर पुट करके देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं, चेक। तो ये देखें, मैंने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 14 लगा दिया, ये मल्टीप्लाई होने के बाद -28 -1/3 माइनस माइनस प्लस 14×42/4 इज इक्वल 5/6, ये कट के 21/2 आ गया, ये 29/3 आ गया, एलसीएम लिया 6, तो 3 को डिवाइड किया 6 पर, तो आंसर आया 2, 2 को 29 से मल्टीप्लाई किया 58, 2 को डिवाइड किया 6 पर, तो आंसर आया 3, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, तो 63 में से 58 गए तो 5/6 इज इक्वल 5/6, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है। और चूंकि -14 है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने -14 स्टेप इस तरफ मूव करना है, 1 2 -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका जो है ये सोल्यूशन आ गया जी। छठा पार्ट है -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x, तो ये 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 1s आर 1 5 2s आर 10, तो -1/2x आ गया, 9 एज इट इज, ये भी 5 की टेबल से कट के 2x आ गया। उसके बाद x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ,
इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -x, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4x आ गया इज इक्वल टू 9। 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये इससे कट गया, 3x इज इक्वल टू 18 आ गया। 3 डिवाइड कर दिया 3 के साथ, 3 से कट गया, x इज इक्वल 6 आ गया। अब x इज इक्वल 6 1 में पुट किया, -5 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 -10/5 इंटू 5, ये आ गया 30/3 9, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 6 12, 12 9 के बाकी रह गए -3, ऐड ना कटेगा -3, तो -3 इज इक्वल टू -3 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इसका सोल्यूशन है। अब इसको हमने रियल लाइन पर ड्राइव करना था, तो ये फर्ज कर लिया 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो है ये आपका सोल्यूशन आएगा। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। इसका तरीकाकार ये देखें जी जरा, x - 6, आपने वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है। तो एडिंग 6 बोथ साइड, दोनों तरफ 6 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा x - 6 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 6, 6 के साथ कैंसिल, आंसर आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 में से 2 के बाकी रह गए 4, तो 0 को किसी में भी ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो 4 के बराबर हो और 4 से छोटी हो। इसको अब रियल लाइन के ऊपर हम कैसे डिनोट करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये रियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे फर्ज कर लिया कि हम ये 0 है। अब 4 की बात हो रही है, तो 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू 4, यानी जो 4 है ये हमारा सोल्यूशन है, यानी x इज इक्वल टू 4 इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो यू विल सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो इधर वाला आंसर छोटा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, इसके अंदर 3 पुट करके देखें, 3 - 6 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो ये आ गया -3 छोटा है -2 से, ट्रू है ये। उसके बाद 0 पुट करके देखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो 0 जो है -6 सॉरी आएगा इधर, -6 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो -6 छोटा है -2 से, तो ये 4 जो है वो भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और 4 से जो छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी, वो भी सारी की सारी इसको, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी 4 से लेकर किधर चलते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं -∞ की तरफ, तो -∞, -∞ के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और अगर यहां पे इक्वल का निशान होगा, लेस देन और इक्वल, तो फिर यहां पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अगर यहां पे इक्वल का निशान नहीं होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता x लेस देन 4, तो फिर -∞ से 4 से -∞ तक, फिर हमने सोल्यूशन को इस तरीके से लिखना था, और चूंकि फिर 4 शामिल नहीं होना था, तो 4 के ऊपर ऐसे करके हमने दायरा लगा देना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 4 शामिल है, क्योंकि 4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और 4 से सारे छोटे नंबर भी इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो देयरफॉर योर सॉल्यूशन विल बी 4 -∞ टू 4, राइट। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एडिंग +16 बोथ साइड्स, तो आ गया -9 प्लस 16, बड़ा है -16 प्लस 16 से। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ मुंह में जा रही होती है, ये मगरमच्छ का मुंह है, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है तो ये बड़ी होगी। 16 में से 9 के बाकी रह गए 7,
16 से कट गया, जवाब आ गया 0। तो आंसर आ गया 7 इज ग्रेटर, x इज लेस देन 7। अब x इज लेस देन 7, x 7 से छोटा है, तो ये आ गया 0। 7 कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से छोटे सारे नंबर जो हैं वो किधर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। यानी 7 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे आप, ये देखें, टेस्ट करें इसको ज़रा, टेस्ट। 7 से छोटा 6 लें, x इज इक्वल टू 6, इसके अंदर पुट करके देखें, -9 इज ग्रेटर देन -6 प्लस x की जगह पे पुट कर दिया आपने 6, तो ये आ गया -9 इज ग्रेटर देन -10, तो ये देखें ट्रू आ गया। ठीक है, यहां से कोई और वैल्यू भी ले देखें, ये 2 लेके देखें जरा, 2 x इज इक्वल 2 लेके देखा आपने, तो -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस 2, तो -9 बड़ा है -14 से। ठीक है, तो ये 7 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो लिहाजा सॉल्यूशन क्या होगा? यहां से लेकर -इन्फिनिटी तक। तो सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन इज 7 से -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब देखें यहां पे 7 जो है, 7 वो शामिल नहीं है, क्योंकि आंसर है हमारा x 7 बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो यानी बराबर का जिक्र नहीं हो रहा। यानी अगर हम 7 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं ना, x इज इक्वल टू 7 पुट करके देखें जरा, तो ये आ जाएगा -9 बड़ा है -16 प्लस 7 से, तो -9 बड़ा है -9 से। ये ऐसा हो सकता है कि 3 बड़ा हो 3 से? वो तो बराबर होता है। तो ये 9 -9 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है। तो इसलिए साइन 7 के ऊपर क्या करेंगे हम? ऐसे करके डॉट लगा देंगे कि ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके इर्द गिर्द हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। तीसरा पार्ट देखें, आपने वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ, तो दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। ये -3 से कट के 0 आ गया, ये -3 से कट के 0 आ गया। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 के साथ डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो अब 0 यहां से शुरू होता है और 0 से बड़े, अब 0 से बड़े सारे इधर आएंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा क्या है? 1। आप जब टेस्ट करेंगे इसको एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 3 + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 5 बड़ा है 3 से, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 2 देखेंगे आप, 2 पुट करेंगे तो 3 + 2 × 2, ये भी क्या आएगा? 3 से बड़ा आएगा, 2 दूनी 4 7, ये भी ट्रू है। तो जितने भी 0 से बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करती जाएंगी। तो 0 से लेके +∞ तक ये सारे का सारा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। अब चूंकि 0 जो है वो भी इसको सेटिस्फाइड करता है, x इज इक्वल टू 0, जब पुट करके देखते हैं तो ये आ जाता है 3 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब देखें 3 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि 3 भी सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। वैसे भी अगर यहाँ पे इक्वल का निशान आ रहा हो तो आपने दायरे को जो है ये फिल कर देना है। यहाँ पे मैंने दायरा फिल नहीं किया था, इसको भी दायरा, यहाँ पे दायरे को फिल कर देना है। और अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो दायरा इस तरह ओपन आएगा, अंदर से ये 0 नजर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, 6x + 60 इज लेस देन इक्वल टू 0, -60 ऐड कर दिया, ये 0 के बराबर आ गया। 6x इज लेस देन -60, 6 के साथ डिवाइड किया तो x लेस देन इक्वल टू -10। अब इक्वल आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि 10 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और 10 से छोटे। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से छोटे सारे ये वाले आ रहे हैं।
तो आपका सोल्यूशन फिर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। अब चूंकि 10 जो है ये भी सेटिस्फाइड करता है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 10, इनक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है। 6 इंटू माइनस 10 प्लस 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 0 लेस देन होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, तो आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 10 भी इसका सोल्यूशन होगा। तो 10 माइनस 10 के ऊपर क्या आएगा, ये सॉलिड दायरा आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाइड ना करता तो ऐसे करके ओपन सिंपल जीरो आना था, तो इस तरह जो है ये सॉलिड दायरा आ गया आपके पास। तो इसलिए सोल्यूशन आपका क्या होगा, -10 से लेकर यहां तक। इससे पीछे पीछे कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब -11 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -11, तो आप देखेंगे कि ये इनक्वालिटी ट्रू आएगी। -12 पुट करके देखेंगे, ट्रू आएगी। यानी -10 से छोटी छोटी कोई भी वैल्यू आप इस इनक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं तो इधर वाला जवाब छोटा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा, ठीक है। तो 0 से छोटा इसका मतलब है हमेशा इधर नेगेटिव ही आंसर आएगा। आइए अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बड़ी रकम 12 है तो 12 के साथ पॉजिटिव 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पूरी की पूरी को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी इसको भी इसको भी। ये 3 4 12 4 आ गया, 4 3 12 3 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20x, -9 -1, अब 9 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये 0 आ जाएगा। 9 में से 1 के बाकी रह गया 8, 20 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया x इज लेस दैन 2/5 या 0.4 भी कह लें, क्योंकि ज़रा पॉइंट्स में ले आएंगे 2/5 को शो करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो समझ ज़रा मुश्किल आएगी आपको, तो इसलिए इसको ज़रा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब सोल्यूशन आपका क्या है, 0.4 यानी 0.4 से लेकर लेस देन वाले सारे इधर आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सोल्यूशन होगा यहां से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, यानी 2/5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यू वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगी। अब ये देखें, इधर से आप कोई भी वैल्यू ले लें आप। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप 2/5 इसके अंदर पुट करते हैं ना तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, इस इधर वाला आंसर इधर वाले आंसर से छोटा आ जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी जब हम x इज इक्वल 2/5 पुट करेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर जो है ये ऐसे हम होल बनाएंगे और इन्फिनिटी के तो सोल्यूशन बनेगा आपका 2/5 से माइनस इन्फिनिटी, और चूंकि ये शामिल नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब 2/5 से कोई भी छोटी वैल्यू लें आप, ये देखें x इज इक्वल टू मसलन 0 ले लिया, 0 पुट करके देखें, आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। 5/3 इंटू 0 -3/4 इज लेस देन -1/12, तो -3/4 छोटा है -1/12 से, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा के सारा आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट, डिनोमिनेटर में 4 सबसे बड़ा है तो 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी इसको भी इसको भी, ये 4 से कैंसिल होकर x आ गया, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, ये -4 और ये से कैंसिल होकर 2x। उसके बाद फिर वेरिएबल को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ, ये -2 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, 2x में से x के बाकी रह गए, तो सोल्यूशन आ गया जी आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए आपको क्या मूव करना पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। मसलन जब आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, लेट्स सपोज दैट, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 लेस देन आर इक्वल टू -1 प्लस 3/2। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस, नहीं ये तो आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2 में से 3 के बाकी रह गए 1/2,
तो ये आ गया 1/4 छोटा ही होता है 1/2 से, तो ये ट्रू आ गया। इसी तरह जब आप 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इधर वाला आंसर इससे छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा सोल्यूशन सेट है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जब 2 अगर तो यहाँ पे इक्वल का निशान हो तो फिर तो आपने क्लोज इंटरवल लगा देना है और यहाँ पे सॉलिड सर्कल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इक्वल का निशान ना हो तो फिर आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है और यहाँ पे खाली सर्कल आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक ही पार्ट जब आपको समझ आ जाएगा तो सारा चैप्टर ही समझ लें कि आपको समझ आ जाएगा। शेड द सॉल्यूशन ऑफ रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, इसका सॉल्यूशन जो है उसको आपने शेड करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी इसमें इक्वल का निशान लेके आएंगे। उसके बाद आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट ज़रूर चाहिए होते हैं। तो वो 2 पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? एक हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और एक वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, पहले y को 0 पुट कर दें क्योंकि x एक्सिस पर y 0 के बराबर होता है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, you will get 2x plus 0 is equal to 6, 2x is equal to 6, 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो पॉइंट आपके आ गया, पॉइंट इज, पहला पॉइंट जो आपको मिल गया वो है a, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अब आपको एक पॉइंट और चाहिए तो आप क्या करेंगे कि दोबारा इस इक्वेशन को लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें x को 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर पॉइंट किसके बराबर आ गया? पॉइंट इज 0,6। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और चूंकि उसने एक्स वाई प्लेन में कहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पॉइंट्स इसी प्लेन के अंदर आएंगे, इधर दूसरे बाकी प्लेन्स पे जाने के चांसेस नहीं हैं। पहला पॉइंट है A30, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, 1 2 3, ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे आप दायरा लगा दें, ये पॉइंट आ गया आपका 3,0, और दूसरा पॉइंट है y एक्सिस पर 0,6। तो 0,6, 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया जी। ये पॉइंट आ गया आपका 0,6। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी आपकी। ये देखें, इन दोनों को जोड़ा तो ये लाइन बन गई। राइट। अब जो सॉल्यूशन है, अब इस लाइन ने क्या किया है कि प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक रीजन ये वाला है और एक रीजन ये वाला है। अब हमने फैसला करना है कि हमारा सॉल्यूशन इस तरफ का होगा या इस तरफ का होगा। उसके लिए हम ओरिजिन को टेस्ट करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। पुट इन इसका नाम रख दें जी आप ए। पुट इन ए में पुट करके देखें तो x की जगह पे आया 0, प्लस y की जगह पे आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये आ गया 0 जो है 6 से छोटा होता है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया।
अगर ट्रू होगा तो आपका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो सॉल्यूशन ओरिजिन से परे की तरफ होगा। तो इसलिए अब आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? ये वाला होगा जी, ये वाला। ठीक है जी। तो ये था इसको सॉल्यूशन को शेड करने का तरीका। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आइए आगे मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका। ये आपके पास इनइक्वालिटी दी गई है, एसोसिएटेड इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसको हमने कह दिया ये नंबर 2 है। सबसे पहले इसके ऊपर हम जो है वो पॉइंट्स निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट निकालें, x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21। तो x किसके बराबर आ गया? 21/3, आंसर आ गया 7। तो पॉइंट आ गया, पॉइंट इज A7,0। अब 7 देखें कहाँ पे कंप्लीट होता है? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आ गया जी ये 7। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 7,0। अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं और 2 पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन निकालनी हमारे लिए आसान हो जाती है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? x को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, इनटू यू विल गेट 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 21। उसके बाद ये फिर आ गया 7y इज इक्वल टू 21। तो y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू 21/7, तो 3 के बराबर आ गया। पॉइंट इज बी नाम रख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,3। अब y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और 3 कहां पे कंप्लीट होगा? ये 1, ये 2, ये 3। ये b के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए 0,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ये हमारे पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। राइट राइट। अब सॉल्यूशन देखना है कि शेडेड सॉल्यूशन इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा। उसके लिए फिर हम ओरिजिन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट ओरिजिन। ओरिजिन को आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो सॉल्यूशन ओरिजिन से परे होगा। पुट इन 1, तो 1 क्या है आपकी? 3x, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, बड़ा है 21 से। तो 0 क्या बड़ा हो सकता है 21 से? ना जी ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तो फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से परे होगा, इस तरफ ऐसे होगा सॉल्यूशन हमारा। ये सॉल्यूशन होगा सारा। राइट राइट। ये गिवन इनक्वालिटी है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन इसके बराबर आ गई। अब हम इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स निकालेंगे, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इंटू यू विल गेट 3x, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, योर आंसर इज 2। तो पॉइंट किसके बराबर आ गया? पॉइंट इज a के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। अब 2,0 कहां पे कंप्लीट होता है? ये 1,2, ये 2 आ गया, तो इस पॉइंट को हमने कह दिया 2,0।
अब दूसरा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। y इंटरसेप्ट के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 2, यू विल गेट 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो y किसके बराबर आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो पॉइंट हमारे पास आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। अच्छा, ये पॉइंट अब छोटे छोटे आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ये स्केल को ना। फर्ज कर लिया ये x एक्सिस है, ये बड़ी बड़ी वैल्यू करते हैं जी। यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, 2,0, तो 1 ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा जी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, 2,0 के बराबर। दूसरा है हमारा y इंटरसेप्ट, वो किसके बराबर आता है, 0 -3। अब y की वैल्यू माइनस है, नीचे जाना पड़ेगा, -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 -3। अब a और b को मिला के एक लाइन बना लें आप। ये देखिए, ये एक लाइन बन गई, ये सारी इधर आगे भी निकलती होगी, ऐसे करके इधर भी जाती होगी। ये लाइन बना ली थी आपने। अब हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन, इस लाइन ने क्या किया है कि प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक इधर, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। अब इन दोनों में से एक हमारा सॉल्यूशन है, तो या तो ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा या ये वाला, इसके नीचे वाला पोर्शन सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन को टेस्ट करते हैं, टेस्ट ओरिजिन। अगर ओरिजिन सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, अगर सेटिस्फाइड ना हो तो फिर ओरिजिन से परली तरफ होगा। ठीक है जी, -2। अच्छा जी, ओरिजिन इसको पुट कर दें आप, पुट इन इनक्वालिटी क्या है आपकी, 3x - 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो ये आ गया 0 बड़ा है। हाँ ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि 0 6 से बड़ा हो जाए, तो ये तो गलत रिजल्ट निकल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन हमारा किस तरफ होगा, ओरिजिन से परे। तो ओरिजिन से परे ये वाला सॉल्यूशन रीजन आएगा हमारा। दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन। ओके ओके, फोर्थ पार्ट देखें। 5x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये वाली आ गई। अब हम इसके ऊपर दो पॉइंट्स निकालेंगे, एक पॉइंट x इंटरसेप्ट निकालेंगे और एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। तो 5x - 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। तो 5x इज इक्वल टू 20 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 20/5। तो कटने के बाद आंसर आ गया 4। तो पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट इज a, x की वैल्यू 0 4 और y की वैल्यू 0। अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अब ड्रॉ करते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो ये पॉइंट 1 2 3 4। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए 4,0। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 2,
तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20, तो y किसके बराबर आ गया 20 ओवर माइनस 4, तो जवाब आ गया -5। तो पॉइंट आपके पास किसके बराबर आ गया, पॉइंट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। अब ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, कहां पे आएगा। अब ये देखें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 -5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो -5 कहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 यहां पे करके आएगा जी, -5। b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -5, ये -5 -4 -1। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को और इसको जोड़ देना है। ये जोड़ेंगे आप इस पॉइंट को तो एक लाइन बन जाएगी, ये देखें, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई जी, ठीक। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि इस लाइन ने प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक लाइन के इस साइड पे आ रहा है, एक लाइन के इस साइड पे आ रहा है। तो अगर हम ओरिजिन इसके अंदर पुट करेंगे, ओरिजिन ने अगर सेटिस्फाइड कर दिया इस इनइक्वालिटी को, तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर ओरिजिन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ओरिजिन की परली साइड पे यानी इस साइड पे सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट origin 0 0, put in 1, you will get 5 into 0 minus 4 into 0 is less than equal to 20। तो 0 जो है बिल्कुल ठीक है, 20 से छोटा होता है, ये तो ट्रू आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन, इस तरह का होगा भाई साहब, ओरिजिन की तरफ, इस लाइन से आपने ओरिजिन की तरफ मूव करना है। ठीक 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 ठीक, ये लें जी, ये सारा सॉल्यूशन है जी आपका। ये क्वेश्चन जो आ गया है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो बहुत आसान है, ये तो छोटा सा सवाल है। तो आइए देखते हैं, तरीकाकार इसका वही है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x किसके बराबर निकल आया, -1, -1/2 निकल आया। तो पॉइंट किसके बराबर निकल आया आपका, -1/2 कॉमा, बल्कि ये यहाँ पे पॉइंट की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ x इज इक्वल टू -1/2 ही प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ निकल आएगा। अब x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये देखें जरा, ये ओरिजिन, इधर वैल्यूज जो ना फर्ज किया कि ये 1 है, ठीक है, तो 1/2 ये -1, और -1/2 तकरीबन यहाँ पे आएगा, -1/2। तो -1/2 x इज इक्वल टू -1/2 कहाँ पे होगा, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू -1/2 होगी, ये वाली। अब देखना है हमने कि सॉल्यूशन हमारा इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा। तो उसके लिए हमें ओरिजिन को टेस्ट करते हैं, टेस्ट ओरिजिन 0 0, पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट किया तो ये आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो या 1 क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर सॉल्यूशन हमारा होगा ओरिजिन की तरफ, यहां से इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हम इस तरफ जाएंगे, दिस विल बी ओवर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन रीजन है जी सारा हमारा, राइट राइट। चलें जी, ये वाला पार्ट भी बड़ा मुख्तसर सा है, इसमें भी एक ही लाइन बनेगी। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया, और y इज इक्वल टू 4/3।
तो तकरीबन ये 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अब टेस्ट ओरिजिन 0 0 पुट इन 1 में पुट किया तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो -4 0 से छोटा होता है, ये ट्रू हो गया जी। अब y इज इक्वल टू 3/4। अब y की वैल्यू ऊपर होती है जी। मसलन फर्ज किया कि अगर ये 1 है, ये 1, ये 2, तो 4/3 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारा पॉइंट यहाँ पे करके आ जाएगा। सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे करके आ जाएगा। तो y इज इक्वल 3/4, तो ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है अब पॉइंट 3/4 से ही पास करेगी। यानी इस पूरी लाइन के ऊपर, ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो 3/4 ही होगी। ठीक है। अब ये इस लाइन ने क्या किया कि प्लेन को एक अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ओरिजिन 0 0, x एक्सिस, y एक्सिस। अच्छा, अब ओरिजिन चूंकि सेटिस्फाइड हो रहा है, -4 इज लेस देन 2 0 ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। तो वो सोल्यूशन रीजन फिर किसके बराबर होगा, ये देखें जी, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाला है सोल्यूशन रीजन। दिस इज योर सोल्यूशन रीजन। ठीक है। और ये लाइन आ गई आपकी y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये वाली लाइन आ गई इस तरह, और ये इस तरह ये लाइन आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से परली तरफ होगा। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओरिजिन 0 0 पुट इन, कहां पे पुट करेंगे जी, नंबर 3 के अंदर। You will get 2 into 0 plus 3 into 0 is less than or equal to 12. तो 0 is less than equal to 12, this is true. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो solution होगा that is towards the origin। ठीक है। तो अब पहले मैंने ग्रीन के साथ, अब इसको रेड के साथ डिनोट कर दूं मैं। ये देखें ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये देखें जी, ये ओरिजिन की तरफ आ गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, डिफरेंट कलर के साथ आप, ताकि ये देखें जी, ये सॉल्यूशन रीजन आ गया जी आप इसका। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम इस इनइक्वालिटी को लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई हमने, इसको नंबर 2 कह दिया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0। y 0 के बराबर पुट किया तो x 5 के बराबर आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, a के कोऑर्डिनेट आ गया 5,0। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा 2 के अंदर। तो x को 0 के बराबर पुट किया तो y किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो पॉइंट हमारे पास आ गया b 0,5। उसके बाद हमने, पहले हम ऐसा करते हैं, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। a क्या है, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो x एक्सिस के लॉन्ग मूव करें, 1 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ गया। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5,0। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट हैं 0,5, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, यहां पे आ गया जी 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी।
लाइन आ गई है हमारे पास, ऐसे करके आगे निकल जाएगी ये, और ये इधर से आगे निकल जाएगी। ठीक 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 ठीक। अब या तो अब ये जो लाइन है ना, इसको दो प्लेन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, दो हाफ प्लेन में। अब सॉल्यूशन हमने देखना है कि हमारा ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। उसके लिए हम ओरिजिन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट ओरिजिन 0 0, इसको पुट कर दें आप, पुट इन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओहो भाई, ये तो फॉल्स है भाई, 0 कैसे बड़ा हो सकता है 5 से? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ओवर सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ऐसे करके हमारा सोल्यूशन आएगा जी। ये हमने शेड कर दिया इसको। बस ऐसे ही आपने अंदाजे से करना है, कोई ग्राफ पेपर वगैरह की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, इतने लंबे चौड़े चक्रों में आपने नहीं पढ़ना। ये देखिए कितना खूबसूरत शेड हो गया जी। ठीक है, अब हम दूसरी इनक्वालिटी को लेते हैं। नाउ टेक माइनस वाई प्लस एक्स is less than equal to 1. Associated equation is minus y plus x is equal to 1. अब इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। वो दो पॉइंट कैसे लेंगे? एक x इंटरसेप्ट निकालेंगे हम, उसके लिए y को 0 के बराबर पुट किया तो x 1 के बराबर आ गया, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1,0। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के बराबर पुट करेंगे और y हमारे पास आ जाएगा -1, तो पॉइंट आ गया -1,0। अब हम ओरिजिन को टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओरिजिन ये देखने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन किस तरफ होगा। पुट 0 0 इन, इनइक्वालिटी है हमारे पास -y प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 0, तो 0 छोटा है 1 से, दिस इज ट्रू। तो आइए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। a के कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट है 1,0, तो 1 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ रहा है भाई साहब, ये तो ये आ गया c के कोऑर्डिनेट 1,0 और d के कोऑर्डिनेट है -1,0, तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ जाएगा। d के कोऑर्डिनेट आ गए -1,0। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ें तो आपको मिलेगी एक लाइन। ये देखें, ये एक लाइन बन गई, ये वाली। बड़ा कर दें इस लाइन को ऐसे करके, ये मिक्सअप हो जाएगी, रेड के साथ प्लॉट कर देते हैं जी। ये लाइन जा रही है भाई साहब, ये लाइन जा रही है भाई साहब, और चूंकि ओरिजिन सेटिस्फाइड हो गया है तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन की तरफ जो है ये हमने इसको खींचना शुरू कर दिया। इसमें कुछ हिस्सा कॉमन भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये दोनों जो इनक्वालिटीज थी हमने उसको शेड कर दिया है। अच्छा, इसमें जो देखें जिसमें रेड और ब्लैक कॉमन आ रहा है ना, तो ये इनका कॉमन सोल्यूशन होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ये क्या होगा? कॉमन सोल्यूशन होगा, जिसमें दोनों कलर आपको नजर आ रहे होंगे। थर्ड पार्ट देखें, पहली इनक्वालिटी लें। टेक 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 21 है आई थिंक, मैंने गलत लिख दिया है जी, हाँ 21 है ये। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन
is 3x plus 7y is equal to 21। अब हम निकालते हैं जिसका हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हम x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और एक y इंटरसेप्ट। x के लिए y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3x 21 के बराबर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21/3, जवाब आया 7, पॉइंट आया आपका 7,0। फिर हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसको कह देते हैं नंबर 1। तो x को 0 के बराबर पुट किया तो 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो y इज इक्वल टू 21/7। तो y किसके बराबर आ गया हमारे पास? 3 के बराबर आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ गया जनाबे वाला b, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 3,0। आइए पहले इन दोनों को रियल लाइन ये प्लेन में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिजिन है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। पहला पॉइंट निकला 7,0, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें 7 स्टेप मूव करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 7,0। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 3,0। तो y की वैल्यू 3 है तो पॉजिटिव के लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,3 भाई साहब, 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन मार्ग वजूद में आएगी और वो कुछ इस तरह की होगी। ये देखें ये लाइन आ गई, ठीक है, ऐसे करके आगे निकल जाएगी, इधर ये इधर आगे निकल जाएगी। खैर हो जाए, चलो जी ठीक हो गया। ये आ गई जी हमारी लाइन नंबर 1। उसके बाद अब हम दूसरी इनक्वालिटी को लेते हैं। अच्छा, अभी हमने इसका ओरिजिन चेक नहीं किया। टेस्ट ओरिजिन 0 0, इसको पुट कर दें। इनक्वालिटी है आपकी 3x plus 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो ये 0 क्या 21 से बड़ा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन हमारा ओरिजिन से परे होगा, इस तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन की परली साइड पे होगा। ऐसे करके ये ओरिजिन है हमारा, ओ सोल्यूशन। ये लें जी, ये ड्रॉ करते सारा ऐसे करके, ऐसे करके। शेड कर दें सारा। ठीक है जी, अब आप दूसरी इनक्वालिटी को लें। नाउ टेक दूसरी वाली लें। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें इसकी। एसोसिएटेड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। तो आइए इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के बराबर पुट करेंगे, x 2 के बराबर आ गया, c के कोऑर्डिनेट 2,0 आ गए। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 1,2। तो ये c के कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा इन नंबर 2 क्या है हमारे पास? ये। तो x को 0 के बराबर पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -2। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, d के कोऑर्डिनेट 0 -2। तो 0 -2, ये माइनस के लिए नीचे आना पड़ेगा 1,2। तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0 -2।
अब आप ऐसा करें कि इन दोनों को आप जोड़ दें, पॉइंट सी और डी को। सी और डी को जोड़ने से एक लाइन जो है वो मार्ज वजूद में आएगी। ठीक है, वो लाइन कौन सी होगी? कुछ इस तरह की होगी, ये देखें जरा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि हमारा ओरिजिन जो है, वो सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या कि ओरिजिन के परली साइड पे होगा। टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट ओरिजिन 0 0, इसको पुट कर दें। इनक्वालिटी क्या है आपके पास? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, 2, तो 0 लेस देन 2। बाकी बात ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारा आ गया टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यानी इस तरफ ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन होगा, ये ओरिजिन है ना, इस तरफ हमारा सोल्यूशन होगा, ऐसे करके ये सारा जो है इस लाइन का सोल्यूशन होगा। ये चलते जाएं जी, और जहाँ पे ये आपको ब्लैक और रेड डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये इसका कॉमन सोल्यूशन है। दोनों का अगर इकट्ठा सोल्यूशन निकालना हो तो वो ये वाला है, लेकिन उसने हमें सिर्फ कहा है कि आपने एरिया को शेड करना है, तो वो शेड कर दिया जी हमने। तो दोनों का ये कॉमन आ गया जी, ये वाला, ये लाइन नंबर 2 आ गई, ये लाइन नंबर 1 आ गई। यहाँ पे लिखें आप ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। कुछ नहीं किया हमने, ये पहली इक्वेशन ली, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इसका x इंटरसेप्ट निकाला, 3 0 निकल आया, y इंटरसेप्ट निकाला, 0 माइनस 4 निकल आया। इसको हम यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 3,4, तो 1 2 3 यहाँ पे करके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट आगे 3,4। उसके बाद बी का क्या है? 0 माइनस 4। माइनस 4 के लिए नीचे जाना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 यहाँ पे करके आना पड़ेगा, और बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 माइनस 4। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन मार्ग से वजूद में आएगी। उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, ये देखें जरा, ये लाइन आ गई। ठीक है, आगे तक ले जाएं इसको। उसके बाद टेस्ट ओरिजिन किया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 वाकई 12 से छोटा होता है, ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन रीजन हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। ये दिस इज ओवर सोल्यूशन रीजन। ठीक 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 ठीक, ये सोल्यूशन रीजन आ गया जी हमारा। उसके बाद दूसरी लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, या दूसरे लफ्जों में x किसके बराबर आ गया? -3/2। अब x के लिए -3/2 के लिए तो आपको बाएं तरफ मूव करना पड़ेगा इधर, तो ये आ गया तकरीबन 1, और ये 2, और ये तकरीबन उसके हाफ में करके आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे x किसके बराबर होगा? -3/2, तो ये वाली लाइन आ गई -3/2, x इज इक्वल टू -3/2 लाइन। अब 0 जो है, जब इसके अंदर पुट किया इनक्वालिटी के अंदर x की जगह पे 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, ये ट्रू है। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारा इस साइड पे जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये तो जहां पे आपको ब्लैक और रेड कलर नजर आएगा वो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन रीजन होगा इन दोनों इनक्वालिटीज का। ठीक हो गया भाई साहब? तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली ये वाला, ये सारा सोल्यूशन रीजन कहलाएगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के अंदर। पहली इनक्वालिटी ली,
उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, एक्स इंटरसेप्ट निकाला, 7,0 आ गया। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0,3 है, y की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3, ये b के कोऑर्डिनेट आ गए 0,3, ये भी आ गया जी आपके पास। अब इन दो पॉइंट्स को जोड़ें, जोड़ने से एक लाइन बनेगी, ये लाइन बन गई। उसके बाद ओरिजिन हमने चेक किया तो ओरिजिन इसका टेस्ट ओरिजिन तो वो फॉल्स आया, 0 21 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन ओरिजिन से परे जाएगा, यानी ओरिजिन के ये ओरिजिन है ना इस साइड पे नहीं आएगा बल्कि इसकी परली साइड पे जाएगा, ऐसे करके ये। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, कॉमन रीजन क्या है, ये y इज इक्वल टू 4 लाइन है, तो 1 2 3 और 4 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी जी, ये आ गई जी y इज इक्वल टू 4। अब ये जो पूरी लाइन होगी पैरेलल, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 ही होगा। ये आ गई लाइन नंबर 2, y इज इक्वल टू 4, सारा आगे निकल जाएगा ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद ओरिजिन जो है वो ट्रू आ गया, 0 4 से छोटा है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ओरिजिन नीचे है तो ये इसका सोल्यूशन रीजन आ गया जी। तो अब ये देखें, जहां पे काले और ब्लैक आ रहे हैं वो सिर्फ इतना पोर्शन बन रहा है आपका, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पोर्शन है ये सोल्यूशन रीजन आ गया इन दोनों का। पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब हम इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल 0, 5x इज इक्वल टू 35, तो x किसके बराबर आ गया 7, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 7,0। अब y इंटरसेप्ट जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 इन 1, यू विल गेट 7y इज इक्वल टू 35, तो y किसके बराबर आ गया 5 के बराबर, पॉइंट आ गया हमारे पास 0,5। टेस्ट ओरिजिन, टेस्ट ओरिजिन, ओरिजिन को टेस्ट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन 5x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 30, तो 5 इंटू 0 आ गया प्लस 7 इंटू 0 आ गया इज लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 जो है ये छोटा है 35 से, दैट इज ट्रू। अब हम इसको ज़रा यहाँ पे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 7,0, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 5 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस के ऊपर होगा, ये आ गया 0,5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब चूंकि ओरिजिन ट्रू है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारा किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन आ गया। अब हम दूसरी लाइन लेते हैं, x, दूसरी इनक्वालिटी लेते हैं, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2, एसोसिएटेड इक्वेशन किसके बराबर आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसका x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो x 2 के बराबर आ गया, y इंटरसेप्ट ये किसके बराबर आया जी, x को 0 के बराबर पुट करोगे
तो -2y इज इक्वल 0, तो y किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो पॉइंट आ गया हमारा C जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,0, D जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,-1। अब पहला क्या है 2,0, इसको हम यहाँ पे पुट ड्रॉ करते हैं 1 2, ये वाला पॉइंट आ गया, और D के कोऑर्डिनेट हैं 0,-1, तो ये 0 ये -1, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। अब टेस्ट ओरिजिन करें, टेस्ट ओरिजिन 0 0, इसको पुट कर दिया, पुट इन x -2y इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 - 0 इज लेस देन 2, तो 0 जो है वाकई 2 से छोटा होता है, तो ये जो सोल्यूशन आएगा दैट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये जो है ये हमारा सोल्यूशन होगा भाई साहब। लाइन के इस तरफ। अब जहाँ पे ये आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं रेड एंड ब्लैक, तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन है जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।